अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों को हमारा कल का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आज इंशाल्लाह हम अपना दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। अगर हम डेफिनेशन समझ लेते हैं तो हमारे लिए जो एक्सरसाइज है 1.2 उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में जितनी भी हमारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो सारे इन डेफिनेशंस बेस पर हैं। तो आइए हम अपना दूसरा लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशंस को जैसे बात की डिस्कस करना है, तो डेफिनेशंस में सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो रो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन हमने सबसे पहले लिखनी है वो ये है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, एक रो, जिसमें एक रो आए, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब हम इसके एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रो मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। तो इसके एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3। तो स्टूडेंट ये हमने एक एग्जांपल लिखी है, इसमें अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही रो इसके अंदर आ रही है, R1। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि रोज को कैसे फाइंड आउट करना है और कॉलम्स को कैसे फाइंड आउट करना है। तो रोज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, सिर्फ एक रो आ रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, एक रो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। B इज इक्वल टू 1 5। स्टूडेंट इसके अंदर भी अगर हम फाइंड आउट करें तो सिर्फ एक ही रो यहां पर बन रही है जो कि R1 है, तो ये मैट्रिक्स भी क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी तरह एक और एग्जांपल C इज इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ एक एलिमेंट ही लिखता हूं, ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें भी अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही रो यहां पर आ रही है, तो ऐसा मैट्रिक्स भी क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस तरह हमने पढ़ा रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर एक कॉलम इंक्लूड हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हम यहां पे पॉइंट लिख लेते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, यानी जिसमें सिर्फ एक कॉलम इंक्लूड हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल इसके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें हम देख सकते हैं स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे इसमें रोज जो हैं वो ज्यादा हैं। रोज कितनी बन रही हैं, 1 2 3। ठीक है, लेकिन हम किस चीज को स्टूडेंट देख रहे हैं, कॉलम मैट्रिक्स को। तो इसके अंदर अगर हम स्टडी करें, वर्टिकली देखें तो वर्टिकली हमारे पास एक ही कॉलम बन रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल, B इज इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं ये लिखता हूं, सिमिलरली जिस तरह हमने यहां पर भी एक एग्जांपल की कि सिर्फ एक एलिमेंट है, तो अब स्टूडेंट इसके अंदर एक ही रो है और एक ही क्या है, कॉलम है। तो स्टूडेंट ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई इसकी। तो दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी आपको कि रो मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी, ऐसे मैट्रिक्स को हम नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी एक स्टेटमेंट है जो हमने याद रखनी है, जिससे आप इजीली इसको याद रख सकते हो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कैसा मैट्रिक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब वो लाइन क्या है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये याद रखना है कि इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ columns
इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें हम नंबर ऑफ रोज देखेंगे और उसमें हम नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करेंगे। अगर तो नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपली क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रोज को चेक करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को। अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी जो एग्जांपल है वो अब हम करते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमें पता चलेगा। सो फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू, यहां पे हम एक लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये स्टूडेंट हमने एक मैट्रिक्स लिखा है। अब सबसे पहले काम हमने क्या करना है, इसमें से हमने फाइंड करनी है नंबर ऑफ रोज को फाइंड करना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करना है। तो रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल यहां पे हमारे पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, R1 R2 R3, यानी कितनी रोज है यहां पर, 3 रोज। अब हम कॉलम चेक करते हैं, कॉलम क्या है, वर्टिकली। सो वर्टिकली अब अगर हम चेक करें, सो C1 एंड C2, तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहां पर जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या है, 2। तो यही डेफिनेशन में लिखा है, इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल, बराबर नहीं है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यहां पर स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 हैं, तो रोज इक्वल नहीं है कॉलम्स के। इसका मतलब कौन सा है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, और एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2। अब ये जो मैट्रिक्स लिखा है सिंपल मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। क्यों, इसके अंदर अगर हम चेक करें, फर्स्ट रो सेकेंड रो, यही अगर हम कॉलम को चेक करें तो कॉलम कितने हमारे पास आ रहे हैं, C1। इसका मतलब 2 रोज हैं यहां पर हमारे पास और कॉलम कितने हैं, सिर्फ 1। तो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो स्टूडेंट अभी हमने जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा है, इसका ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ऑपोजिट का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट यहां पर हमने लिखी थी, इसको स्लाइटली से चेंज करना है। और स्लाइटली से चेंज क्या करना है, इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी अगर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। यहां पर क्या था स्टूडेंट, नॉट, यहां पर नॉट का वर्ड यूज नहीं हो रहा, यहां पर अगर इक्वल हैं, इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कॉलम्स के इक्वल हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसकी एग्जांपल हम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 5 7 -2 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे सबसे पहले रोज और कॉलम्स को। सो सबसे पहले ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट रो, ये क्या होगी, सेकेंड रो। ठीक है, तो रोज कितनी होगी हमारे पास, 2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर कॉलम्स को चेक करते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, कॉलम्स भी कितने हैं स्टूडेंट यहां पे, 2। सो स्टूडेंट यहां पर 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो रही है, इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, बराबर हैं टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब रोज और कॉलम्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था डिफरेंस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल, बराबर नहीं होंगी रोज और कॉलम्स। स्क्वायर में याद रखना है कि जो रोज और कॉलम्स हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट स्टूडेंट, नल आर जीरो वेक्टर क्या, नल आर जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। अब नल आर जीरो मैट्रिक्स में स्टूडेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट जो याद रखनी है वो ये है कि ऑल एंट्रीज
इन मैट्रिक्स आर जीरो। कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, एंट्रीज स्टूडेंट क्या है कि जो हम वैल्यूज लिखते हैं ये, ठीक है, 5 7 -2 3 इसी तरह 1 2 1 4 2 5 3 6, इनको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स एंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह अगर सारी एंट्रीज मैट्रिक्स के अंदर जो है वो जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाएगा, नल और जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसके हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक A इज इक्वल टू 0 0 0 0। स्टूडेंट सारी एंट्रीज इसमें क्या है, जीरो, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल और जीरो मैट्रिक्स। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स है B 0 0। स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या होगा, नल और जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। सिमिलरली C इज इक्वल टू 0 0 0 0 0। तो इसमें भी स्टूडेंट सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो के इक्वल हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल और जीरो मैट्रिक्स, यानी जिसमें सारी की सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, नल और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट है नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें कोई मुश्किल नहीं है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में। इसमें हमने जो याद रखना है वो ये है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, रोज चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स चेंज इनटू रोज। यानी इसके अंदर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमें कैसे मिलता है स्टूडेंट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम या तो रोज को चेंज कर सकते हैं कॉलम्स के अंदर, या फिर स्टूडेंट हम चेंज कर सकते हैं कॉलम्स को रोज के अंदर। यानी जो जिस लिहाज से फर्स्ट पॉइंट के लिहाज से आप सोल्व करोगे तब भी वो ट्रांसपोज मिल जाएगा आपको। अगर आप इस पॉइंट के लिहाज से यानी कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हो तो उस लिहाज से भी आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा मैट्रिक्स का। कैसे स्टूडेंट, इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 -2 3 7 -4 5 2 6 9। स्टूडेंट ये हमारे पास एक क्या है, मैट्रिक्स है। अब हमने इस चीज को अप्लाई करना है। इस चीज को जब हम अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट एक और चीज यहां पे याद रखनी है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय T, यानी इसको T से डिनोट किया जाता है। यानी जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, T लिखा जाता है। कैसे, अब ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम कैसे लिखेंगे, A इसके ऊपर लिख देंगे स्मॉल t। इसका मतलब कि हम A मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग, रोज चेंज इनटू कॉलम्स, के जो रोज हैं उसको किस में चेंज कर दो, कॉलम्स के अंदर। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, इसको किस में चेंज कर देंगे, कॉलम के अंदर। तो फर्स्ट रो में एंट्रीज कौन कौन सी हैं, 1 -2 3, इसको चेंज कर दो इधर कॉलम में, 1 -2 3। तो ये पहली रो को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम के अंदर। सिमिलरली नेक्स्ट रो, इसको भी चेंज कर दो कॉलम के अंदर। सो सबसे पहली एंट्रीज क्या है, 7 -4 एंड 5। सेकेंड रो भी कॉलम में चेंज हो गई। सिमिलरली थर्ड रो है उसको भी कॉलम में चेंज कर दो। सो 2 6 एंड 9। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि ये हमारे पास मैट्रिक्स था और ये हमने क्या ले लिया, उसका ट्रांसपोज ले लिया। किस तरह से, रोज को चेंज करके कॉलम्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, के मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो क्या होता है स्टूडेंट। तो इसमें सिर्फ क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक A कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें
ठीक है, तो डिनोट भी सिमिलरली इसी तरह से किया जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने किसी मैट्रिक्स को तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 -2 3 -4। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, -a इज इक्वल टू, अब a था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एंट्रीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो कैसे चेंज होंगी, 1 था, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद -2 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, +2। यहां पर क्या है, +3, सो माइनस प्लस -3। यहां पर -4 है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4। तो ये हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास यहां पे डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अब डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो सामने आपके लिखी हुई है। अब इसको अंडरस्टैंड अगर कर लेते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझना जो है वो मुश्किल नहीं है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है और कंसेप्ट है। अब वो क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अब सबसे पहले कंडीशन क्या है डायगोनल के लिए कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अब स्क्वायर की डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है, कि जिसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ये सबसे पहली कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए मतलब कोई भी उसका नाम रखा हुआ है हमने, इज कॉल्ड डायगोनल इफ एट लीस्ट मतलब कम अज कम एनी वन ऑफ द एंट्रीज के कम से कम एक एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। डायगोनल की कम से कम एक एंट्री जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, और डायगोनल के अलावा यानी नॉन डायगोनल जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि डायगोनल कौन सी चीज होती है और नॉन डायगोनल चीज कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, A इज इक्वल टू 0 1 2 0 2 0 0 0 3। अब सबसे पहले स्टूडेंट जो हमने कंडीशन चेक करनी है, जैसे बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आप देख सकते हैं 3 रोज हैं 1 2 एंड 3 और 3 ही कॉलम्स हैं 1 2 एंड 3। इसका मतलब रोज और कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब स्टूडेंट आपने ये समझना है कि डायगोनल क्या होता है और नॉन डायगोनल क्या होता है। तो स्टूडेंट इसमें जो डायगोनल है अपर लेफ्ट कॉर्नर से लेके लोअर राइट कॉर्नर तक जो एंट्रीज हैं वो हमारी किस में आएंगी, डायगोनल में। मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर कि ये वाली जो एंट्रीज होंगी इनको हम क्या नाम देंगे, डायगोनल एंट्रीज का। इनको क्या नाम देंगे, डायगोनल एंट्रीज। ठीक है स्टूडेंट, अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर तक ये जो एंट्रीज हैं, ठीक है स्टूडेंट, इनको कौन सी एंट्रीज कहा जाएगा, डायगोनल एंट्रीज। ये हमारे पास डायगोनल कहलाता है। अब नॉन डायगोनल क्या है, इनके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज बची हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, नॉन डायगोनल। जैसे 1 2 0 ये इतना पोर्शन जो है ये यहां पर क्या है, नॉन डायगोनल। सिमिलरली ये इतना पोर्शन यहां पे क्या है, नॉन डायगोनल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिफरेंस है डायगोनल में और नॉन डायगोनल में कि ये वाली जो एंट्रीज होंगी ये हमारी क्या कहलाएंगी, डायगोनल, और इसके अलावा ये वाली और ये वाली एंट्रीज ये हमारी क्या कहलाएंगी, नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो स्टूडेंट यहां से आपको क्लियर होगा कि अब डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो कंडीशन क्या थी कि एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। एट लीस्ट कम से कम एक एंट्री जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0। अब यहां पर स्टूडेंट अगर आप देखें तो नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां पर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं लिखता हूं जिसपे ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 0
0 0 0 1 0 0 0 4। अब स्टूडेंट यहां पे एक मैट्रिक्स लिखा है हमने। अब अगर आप इसमें से आइडेंटिफाई करें डायगोनल को, तो ये हमारे पास बन रहा है डायगोनल। तो डायगोनल में क्या था, कम से कम एक एंट्री क्या है, नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट हमारे पास दो एंट्रीज ऐसी हैं जो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हो गई पूरी। अब दूसरी क्या है, नॉन डायगोनल जो है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखो 0 0 0, तो ये सारी की सारी क्या है, एंट्रीज जीरो हैं। सिमिलरली ये वाली एंट्रीज भी सारी की सारी क्या हैं, जीरो हैं। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट यहां पर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो नहीं है। देखें यहां पे 1 और 2 आ रहा है, जीरो नहीं है। इस साइड पे तो जीरो है, यहां पर भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, जैसे यहां पर है, इस साइड पे भी जीरो और इस साइड पे भी जीरो, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट, के डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने जो फर्दर डेफिनेशंस को डिस्कस करना है वो हमारे पास एक है स्केलर मैट्रिक्स और उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी डायगोनल के अंदर आने वाली जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, इक्वल हो, बराबर हो, सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट यहां पर वर्ड यूज हो रहा है डायगोनल एंट्रीज का। तो यहां पर मैंने बता दिया कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, यानी अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर तक ये जो हमारी एंट्रीज होंगी, इन एंट्रीज को क्या कहा जाता है, डायगोनल एंट्रीज। तो इनको आपने जहन में रखना है जो कि यहां पर यूज होंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, सेम, एक जैसी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट इसकी हम एग्जांपल जो है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू K 0 0 K। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहां पर मैंने बताया था कि डायगोनल क्या होता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर तक ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं। तो यहां पर अगर हम डायगोनल आइडेंटिफाई करें तो डायगोनल क्या बन रहा है, यहां पे ये डायगोनल है। तो डायगोनल में देखें जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज वो क्या आ रही हैं, सेम। ये भी K है और ये भी क्या है, K है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट एक और एग्जांपल इसके लिहाज से हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 0 3 0 2 5 0 0 2। तो स्टूडेंट यहां पर भी अगर हम इसी कंडीशन को अप्लाई करें, यानी डायगोनल को फाइंड आउट करें, तो डायगोनल क्या बनेगा, ये डायगोनल आ गया हमारे पास। तो इसमें चेक करें डायगोनल एंट्रीज को, सारी की सारी क्या है, 2 2 2, सारी की सारी क्या है, सेम है, एक जैसी हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, स्केलर मैट्रिक्स का। लेकिन स्टूडेंट यहां पर आपने एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि जब भी डायगोनल की बात होगी तो इस चीज का खास ख्याल रखना है आपने कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें हम डायगोनल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कैसे, फॉर एग्जांपल यहीं पर मैं लिखता हूं कि अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लिखूं A इज इक्वल टू 1 2 3। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। कैसे, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है, यानी इक्वल नहीं है, रोज कॉलम्स के बराबर नहीं है। तो यहां पर देखें आप डायगोनल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप मुझे कैसे यहां से डायगोनल आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं। तो स्टूडेंट इस चीज का ख्याल रखना है कि जो डायगोनल के लिए कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहां पर भी जो दोनों मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं वो कौन सी लिखी हैं, स्क्वायर के लिहाज से ही लिखी हैं। यहां पर 2 रोज 2 कॉलम्स, यहां पर 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर। लेकिन डायगोनल एंट्री सेम है तो उसके बिहाफ पे हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट डेफिनेशन है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर लाइन लिखी हुई है कि इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, वही पॉइंट है स्टूडेंट कि अगर डायगोनल एंट्रीज जो है वो सारी की सारी क्या हो, 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट आप इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं हमारे पास वो सारी की सारी क्या है, 1 के इक्वल, 1 1 एंड 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या हो, 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां पे स्टूडेंट एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि अभी हमने पढ़ा कि अगर सारी एंटिटीज सेम हो तो वो तो स्केलर मैट्रिक्स होता है, यहां पर भी सारी सेम ही है। तो इसमें आपने ये पॉइंट याद रखना है कि 1 के अलावा, यहां पर ये याद रखना है कि 1 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो सेम हो तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर। लेकिन अगर 1 आ जाता है डायगोनल में तो फिर हम उसे स्केलर नहीं कहेंगे बल्कि क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब हम अपना नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसकी एक्सरसाइज से रिलेट होगा, हम उसमें एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट जरूरी है कि आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से समझें और याद करें ताकि हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।